अब आपको यह बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए एक नई नीति लागू की है, जिसमें तरह अब उत्तर प्रदेश की सरकार यूट्यूबर और दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हर महीने लाखों तक देगी और बदले में उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचानी होगी। इससे पहले राज्य सरकार, आपको याद होगा, टीवी पर तो अपने विज्ञापन देती ही है, लेकिन अब वह ये समझ चुकी है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसी की ताकत कितनी बढ़ गई है। इसीलिए इस योजना का नाम उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति और इस नीति को लागू करने के पिछले सरकार ने 2 उद्देश्य बताए हैं, जिसका पहला ये कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को रोजगारी देना और दूसरी सरकार विज्ञापनों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मदद से आगे जनता तक पहुंचाना। तो देखिए, असल में यह एक बहुत ही बड़ा स्कीम भी हो सकती है। इसके ज़रिए योगी सरकार ने सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, खास तौर पर युवा, उन्होंने यह बताया है ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी सोशल मीडिया के ज़रिए भी पैसे कमा सकते हो। कहीं कोई वीडियो बनाता है, कोई रील्स बनाता है या सरकार की उपलब्धियों पर कोई पॉडकास्ट करता है, तो इन्फ्लुएंसर्स को सरकार के तरफ से हर महीने कम से कम लाखों और अधिकतम 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अगर आप 2 लाख से 8 लाख प्रति महीने कमाना चाहते हो तो सोशल मीडिया पर, अगर आप अच्छी फॉलोअर्स है और अगर आप एक यूट्यूबर है या आप एक इन्फ्लुएंसर है, तो फिर आपके लिए योगी सरकार की एक ये नई नीति आई है। सरकार ने इसके लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए उनके फॉलोअर्स और उनके सब्सक्राइबर्स के हिसाब से 4 श्रेणी में बांटा है, जिसमें पहली श्रेणी में वो इन्फ्लुएंसर होंगे जिसके फॉलोअर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को सरकार हर महीने अधिकतम लाखों देगी। दूसरे श्रेणी में हर महीने 4 लाख, तीसरे श्रेणी में 8 लाख और चौथी श्रेणी में अधिकतम 2 लाख दिए जाएंगे। जो इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर को इससे भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। यूट्यूब पर पहली श्रेणी के इन्फ्लुएंसर्स को अधिकतम 8 लाख रुपए, दूसरे श्रेणी में 7 लाख रुपए, तीसरे श्रेणी में 6 लाख रुपए और चौथी श्रेणी में आने वाले इन्फ्लुएंसर को सरकार हर महीने अधिकतम 2 लाख रुपए तक देगी, 2 से 4 लाख रुपए तक देगी। जिसके बाकी यूट्यूबर्स के मुकाबले कम सब्सक्राइबर होंगे, उन्हें कम से कम पैसा मिलेगा। जिससे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा और इसके बदले इन्हें सब इन्फ्लुएंसर्स को और यूट्यूबर को सरकार के लिए यह 5 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले उन्हें सरकार के पास जाकर अपने खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा, इसके बारे में उन्हें वीडियोस और सोशल मीडियाज़ पर पोस्ट में यह बताना होगा कि यूपी सरकार ने किस योजना के क्या लाभ है, उन्हें क्या बदलाव आया है और कैसे योगी सरकार ने अपनी योजनाओं से उत्तर प्रदेश के कार्यकल्प कर रहे हैं। तीसरे, सरकार इस इन्फ्लुएंसर्स को एक कंटेंट करने का हर महीने के एक निर्धारित संख्या में वीडियो और रील्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और यह सारे वह वीडियोस होंगे जिससे सरकार योजनाओं और सरकार के उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। यूट्यूबर्स बनना होगा और इस पॉडकास्ट वीडियोस में कोई बड़ा यूट्यूबर आपको मुख्यमंत्री योगी जी का इंटरव्यू लेते भी देख पाओगे। एक प्रकार से हमारी जीवन की जितने भी सारे रास्ते हैं वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। जानते हैं, आजकल बहुत ही बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अच्छे फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो अपने हमारे लिए
वीडियो बनाएं और हमारे लिए यह रील बनाएं जिसमें आप हमारे प्रोडक्ट्स की तारीफ़ कर दीजिए और उसके बदले उन्हें पैसे ले लीजिए। तो योगी सरकार ने को क्या लगा कि जब यह सारे इन्फ्लुएंस प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स के लिए प्रमोट कर रहे हैं पैसे लेकर, तो हम भी प्रमोट कर सकते हैं, तो हमें भी इन्हें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे पैसे प्राइवेट कंपनी दे रही है वैसे हम भी दे सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी तो एक असाइनमेंट के बदले पैसे देती है, लेकिन आपको यह एक असाइनमेंट किया उसके बदले आपको एक बार पेमेंट ही होगी। लेकिन यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वह तो आपको पूरे साल का एम्प्लॉयमेंट दे रही है, आपको तनख्वाहों के साथ बांध रही है। वह कह रही है कि हर महीने आप इतना पैसा ले जाइए और बदले में आप हमें बताएं कि आप कितने वीडियोस बनाते हैं और उन वीडियोस में आप क्या कहते हैं। भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले 60% लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के। काश योगी सरकार की योजनाओं की तारीफ करने लगे तो सरकार के उपलब्धियों के बारे में आप बताने लगे तो लोगों को इनकी बातों पर कितना गहरा असर होगा और चुनाव में इसमें सरकार को क्या हो सकता है कि उनको बड़ी मदद भी मिल जाएगी। यह ठीक है वैसा ही जैसा एक धर्मगुरु को लाखों अन्याय होते हैं और वह धर्मगुरु चुनाव में जिस पार्टी या जिस विचारधारा का समाधान करता है उसी अनुसार भी चुनाव में उस पार्टी को वोट देते हैं। भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर को 4 श्रेणी में बांटा गया है, जिसकी पहली श्रेणी एलिट इन्फ्लुएंसर की है, जिसमें सभी सोशल मीडिया फॉलोअर्स पर 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स है और ऐसे एलिट्स इन्फ्लुएंसर की संख्या हमारे देश में सिर्फ 300 है। सिर्फ 300 लोगों को ऐसे हैं जिन्हें 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स है। दूसरी श्रेणी में मेगा इन्फ्लुएंसर है, जिसकी फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में है। हमारे देश में अभी भी 21,000 इन्फ्लुएंसर है जो तीसरे श्रेणी में है। मेगा इन्फ्लुएंसर की जिस फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच में है और देश में अभी भी ऐसे 5 से 6 लाख इन्फ्लुएंसर है जो चौथे श्रेणी में है, जो नॉन इन्फ्लुएंसर की जिसमें 10,000 से लाख के फॉलोअर्स है और अभी भी इसकी संख्या है 25 से 30 लाख। और यह वजह है कि योगी सरकार ने इन्फ्लुएंसर के साथ यह गठबंधन करने के लिए ऐसी नीति बनाई है जो क्रांतिकारी साबित हो सकती है और इससे आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। जो कंटेंट क्रिएटर है एंड यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है या बाकी कौन से भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो जिसके 1 लाख के ऊपर भी फॉलोअर्स रहेंगे, उसके लिए बहुत ही अच्छी योजना यूपी सरकार लेके आई है। इसे योगी सरकार के गेम चेंजर पॉलिसी भी माना जा रहा है, जिसे आप इन सैकड़ों में हज़ारों की संख्या में आप ये समझ पाओगे कि भारतीय में सोशल मीडिया यूज़र्स की संख्या लगभग 100 करोड़ हो चुकी है, जबकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की संख्या सिर्फ 40 लाख है आसपास है। मतलब यह है कि इसका मतलब कि इस समय भारत में 40 लाख इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर देश के 100 करोड़ लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या खरीदी करनी चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए। यहाँ उनके हर फैसले का प्रभावती
कैसी होगी ये भी हमें देश के ज़्यादातर लोग इस इन्फ्लुएंसर के बताए हुए रास्ते पर ही चलते हैं। तो वह उन्हें क्या खरीदना है, उन्हें कहाँ जाना है, किधर जाना है, कितना टाइम लगेगा, ईच एंड एवरीथिंग सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है और उसके जिसके कुछ ही अच्छे साथ फॉलोअर्स चल रहे हैं वह इसे अपना एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तौर पर अपना ले। और इस प्रस्ताव की नीति में एक प्राविधान यह भी है कि राष्ट्रीय विरोधी कंटेंट पोस्ट किए जाते हैं तो इस मामले में सरकार उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और उत्तर प्रदेश की सरकार नवाचार के साथ चलती है, उस तरह समाज में परिवर्तन हो रहा है, उसको ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया को लेकर एक न्यू मीडिया पॉलिसी लेकर हमें उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। जो कोई भी अच्छा कर रहा है निश्चित तौर पर सरकार उन्हें विज्ञापन देकर रोजगार दे रही है और नए अवसर भी सचेत कर रही है। सो एक ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि आपको घर बैठे रोज़गार दे रही है यूपी सरकार, जो आपको सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने हैं उनके लिए, और वो आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड पेमेंट भी दे रही है। सो लेट्स स्टार्ट द कंटेंट क्रिएटर, रील्स क्रिएटिंग, एवरीथिंग फॉर यूपी सरकार। अच्छा एक ड्रॉबैक है और ये योजना हम सजेस्ट करते हैं कि पूरे भारत में लागू हो जानी चाहिए। एक सजेशन है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरे भारत में लागू कर देनी चाहिए ये योजना, जिससे इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया वाले लोग को भी काफ़ी मदद हो जाए। इसे एक ये भी फ़ायदा है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी के पास जाएगी नहीं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर कंटेंट रहेगा।